हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो आज हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 8.1 और उसमें देखते हैं कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, क्या कुछ नया है उस क्वेश्चंस में। सो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सो आज का पहला सवाल क्या है देखना। ठीक है, आज का पहला सवाल है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है कौन सा? ए बी सी डी। अच्छा, ए बी सी डी ये पूरा का पूरा हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और पी एंड क्यू आर टेकन एज अ डायगोनल। अच्छा, पी क्यू जो है डायगोनल पे पॉइंट्स हैं जहाँ पे डी पी और बी क्यू बराबर है। जहाँ पे डी पी मतलब ये पूरी लेंथ इस पूरी लेंथ के इक्वल है। दिखाई दे रहा है? चलो शेड चेंज करते हैं अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो। मतलब हमारे पास ये और ये आपस में इक्वल है। ठीक है, दो लाइंस हमारे पास इक्वल है। हमने शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जैसे मैंने पहले कहा था, अगर क्वाड्रिलेटरल का कोई भी क्वेश्चन करना है तो कॉन्ग्रुएंसी से करना पड़ेगा, मतलब ट्रायंगल से करना पड़ेगा। क्लियर है? तो वही करने वाले हैं। ठीक है, सो कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? जो भी ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट करने हैं वही ट्रायंगल पिक करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से ट्रायंगल है? गिवन और टू प्रूफ आप लिख सकते हो, मुझे पता है। मैं डायरेक्ट प्रूफ पे आता हूँ। ठीक है, प्रूफ में क्या है? जो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने उनको क्या करूंगा? पिक कर लेंगे। ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। दो ट्रायंगल्स हमने पिक कर लिए। कौन कौन से हैं? ए पी डी। ए पी डी, अब मैं इसको शेड करता हूं, ध्यान देना। एक तो ट्रायंगल है ये, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ये। समझ में आ गया? ये दोनों ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। और क्या चीज़ है? ठीक है, अब हमने इनमें कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। एक चीज़ तो हमें पता है कि अगर क्या क्या बराबर है इसमें। एक तो ये साइड इस साइड के बराबर थी, मतलब ये और ये आपस में बराबर था। ये तो गिवन है हमारे पास। ये भी तो पता है ना कि बी सी और ए डी आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। अब इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? ध्यान देना, इक्वल होने के साथ साथ ये पैरेलल भी तो होती है। अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है और इसको अगर मैं ट्रांसवर्सल लाइन मान के चलूँ, इसको मैं ट्रांसवर्सल लाइन मान के चलूँ, तो मेरे को एक बात बताना कि ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल्स होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। कौन कौन से एंगल? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब एक बात ध्यान देना, कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग सकती है यहाँ पे? जो है हमारे पास वो लिख लेते हैं सबसे पहले। एस ए एस, ए एस, ए एस ए, एस एस एस। आर एच एस की बात ही नहीं करूँगा। क्यों? राइट एंड तो है ही नहीं हमारे पास, राइट एंगल तो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, अब दो एंगल नहीं है कटा, दो एंगल नहीं है कटा, तीन तो साइड ही नहीं है, ये भी कटा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो साइड है हमारे पास। तो बचा कौन सा? एस ए एस। अब ये भी कैसे लग रहा है? ध्यान देना कि दो साइड्स के बीच में एक एंगल है। फिर से देखते हैं, दो साइड्स के बीच में एक एंगल है। समझ में आया? और यहाँ पे भी दो साइड्स के बीच में एक एंगल है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगे यहाँ पे? साइड एंगल साइड। अब लगेगी कैसे? ध्यान देना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसका ए डी, इसका ए डी बराबर होगा इसके सी बी के। दो साइड बराबर आ गई। एक एंगल भी था हमारे पास ए डी पी, और यहाँ पे सी बी क्यू। कौन से एंगल से? इसको क्या लिखूंगा? ऑपोजिट साइड्स ऑफ, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें क्या रीजन दूंगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, थर्ड साइड हमारे पास क्या थी कि इसकी जो डी पी बराबर था बी क्यू के। यहाँ से ध्यान देना, कहाँ से आया? यहाँ से। सो इसका रीज़न क्या आ जाएगा? गिवन। ये चीज़ समझ में आया? तो बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल, जो हमने ट्राइंगल पिक किए थे ए पी डी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा ट्राइंगल सी क्यू बी के। क्लियर है?
सो कॉन्ग्रुएंसी लगाने के मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा डन हो चुका है। सेकंड स्टेप क्या है, मतलब ये साइड्स बराबर करके बताओ। अब एक चीज़ ध्यान देना कि उसी ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इसका क्या मतलब है, किससे प्रूव कर सकता हूँ मैं इसे, CPCT से। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाय CPCT इसके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट थे दैट इज AP बराबर आ जाएगा CQ के। अब कैसे पता लगा, यहाँ पे ध्यान दो, AP बराबर आ जाएगा CQ के, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट थे। क्या ये दो स्टेप समझ में आए, समझ में आए ना। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, अब दो ट्राइंगल्स और दे दिए गए हैं, ध्यान देना। ये साइड इसके तो बराबर थी ही थी, हमने ये दोनों साइड आपस में बराबर कर दी। अब ये दोनों ट्राइंगल्स बोले हुए हैं AQB, देखते हैं कौन कौन से ट्राइंगल है। AQB ये ट्राइंगल है एक, CPD एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब शुरू करते हैं। सेम जो पिछले पार्ट में किया था सेम इसी पार्ट में करने वाले हैं। क्यों, एक साइड तो हमें बराबर मिल ही रही है, AB और DC भी बराबर है। क्यों, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और तीसरी चीज़ हमें क्या नजर आ रही है, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल कौन से होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल मिला, ये साइड इस साइड के बराबर होगी क्योंकि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। अब ध्यान देना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इसमें भी SAS ही लगेगी। देखते हैं प्रूफ में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, दो साइड्स दो ट्राइंगल्स आ गया। फिर मैंने क्या किया कि इसका AB और इसका CD आपस में बराबर है। रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरी चीज़ क्या लिखूंगा, ABQ बराबर है CDP के। रीजन, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थर्ड साइड क्या लिखूंगा, इसका AQ इसके CP के बराबर है, इसका AQ सॉरी इसका BQ इसका BQ इसके DP के बराबर है, इसका BQ इसके DP के बराबर है। रीज़न गिवन में था, ये रीज़न गिवन में, ठीक है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। क्लियर हो गया। अब कॉन्ग्रुएंसी लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, CPCT भी लगा सकते हैं। कैसे, ये पार्ट प्रूव करने के लिए, ध्यान देना, ठीक है। अब ये कौन सा पार्ट है, AQ, मतलब जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बचे, AQ किसके बराबर आ जाएगा, PC के। सो बाय CPCT क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि AQ किसके बराबर आ गया, PC या फिर CP के, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 मानता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानता हूँ, ठीक है। हमने क्या प्रूफ करना है कि APCQ जो है पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑपोजिट साइड्स बराबर एंड पैरेलल। पैरेलल तो है ही है क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऑपोजिट साइड्स को बराबर प्रूफ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ध्यान देना, फिफ्थ पार्ट कैसे करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 से क्या मिला हमें, APCQ इज इक्वल टू CQ एंड इससे क्या मिला, AQ इज इक्वल टू PC। मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है। अगर ऑपोजिट साइड्स बराबर है देयरफॉर
सॉरी APCQ इज अ पैरेललोग्राम। अब एक बात बताना था कि इक्वल क्यों नहीं, सॉरी पैरेलल क्यों नहीं किया, इक्वल क्यों किया? क्योंकि बेटा पहले इक्वल तो सॉरी पैरेलल तो पहले से ही है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर बैठे हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे आपस में, इक्वल होंगे। सिंपलिसिटी से कर सकते हैं। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल आ गई। सेम यहाँ पे करो, सिंपलिसिटी से हम इन दोनों एंगल्स को बराबर कर सकते थे। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर इन दोनों ट्रायंगल्स के, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल तो होगी, इक्वल हमने कर दी, उससे क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या आ गया, एक पैरेललोग्राम आ गया। क्या ये बात समझ में आई? सो लगे हाथ एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या दिया हुआ है कि ABCD क्या है, फिर से पैरेललोग्राम है। अच्छा नेमिंग नहीं की मैंने, ABCD इज ए पैरेललोग्राम और AP and BCQ आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम द वर्टिसेस A and C। ठीक है, अगर इसे A नाम देता हूँ, इसे B नाम देता हूँ, इसे C नाम देता हूँ, इसे D नाम दे देता हूँ, तो AP यहाँ पे P आएगा और CQ इसका नाम Q आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है A और C से। ठीक है, परपेंडिकुलर याद रखना, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, APB। इसका मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, APB। एक तो ये वाला ट्राइंगल लगे हाथ, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल। थोड़ा मैं दूर दूर ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको अलग अलग ट्राइंगल दिखाई दे। ये दोनों ट्राइंगल से दिख रहे हैं ना, हाँ बहुत अच्छे। इसके बाद क्या है, हमने इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है हमारे पास, एक है SAS, एक है AAS, एक है ASA, एक है SSS, एक है RHS। RHS को इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि 90 डिग्री बना है यहाँ पे। ठीक है, सो अगर ये पैरेललोग्राम है, हमें पता होना चाहिए कि AB और DC बराबर है। गिवन में क्या आ जाएगा कि AB और DC बराबर है एंड AD BC बराबर है। ठीक है, सो एक तो हमें पता लग गया इस ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स बराबर है, दो एंगल 90 डिग्री के भी हैं। तीसरे एंगल में क्या करूं, सॉरी तीसरी क्या मैं पार्ट कंसीडर करूं। एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, अगर ये दोनों पैरेलल है, पैरेललोग्राम है ना, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं DC और AB, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका क्या मतलब है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन मानो। सो एक बात बताओ कि ये कौन से एंगल्स बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखना सारा कुछ मिल चुका है, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरी साइड। क्या बोला मैंने, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरी साइड। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, दो एंगल्स के बाद में एक साइड है, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट। समझ में आया? शुरू करते हैं प्रूफ से। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, दो ट्राइंगल्स हैं। पहली साइड, सॉरी पहला पार्ट हमारे पास क्या था, एंगल था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल था। कौन सा, CDB, सॉरी यहाँ पे इसको पहले करते हैं, ABP करेंगे, ये वाला पार्ट करेंगे ना, ये ट्राइंगल उठा रहे हैं ABP, और इसका एंगल बराबर होगा CDQ के। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और क्या करूंगा, दूसरा एंगल हमारे पास कौन सा, अच्छा हाँ APB और CD, हाँ दूसरा एंगल है हमारे पास ATB, और यहाँ पे है CQD। रीजन, बोथ 90। तीसरी साइड कौन सी थी हमारे पास, AB इज इक्वल टू DC। रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल
APB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CQD। ये इसी फॉर्मेट पे होना चाहिए तभी मार्क्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, सो इसके बाद क्या है, हमारा अभी तक सिर्फ एक पार्ट प्रूव हुआ है। ठीक है, अगर दूसरे पार्ट की मैं बात करूं, क्या है, देखो ये जो साइड है वो इसी ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। इसका क्या मतलब है कि बाय CPCT से मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि इस ट्राइंगल की जो AP साइड है दूसरे ट्राइंगल की CQ साइड के बराबर होगी। क्या ये समझ में आया? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल का आई थिंक यही सबसे इजी क्वेश्चन होगा जो ट्राइंगल से सॉल्व हो गया। क्वाड्रिलेटरल का कुछ करना ही नहीं पड़ा। समझ में आया? ठीक है, आज के लेक्चर को मैं यहीं पे रुकता हूँ। ठीक है, सो अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को देखना, अच्छे से देखना। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।